शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल हमें क्या नसीहतें फरमाई? ऐसी नसीहतें जो न सिर्फ हमारे दिलों को झंझोड़ देती हैं, बल्कि हमें इस मुबारक महीने की हकीकी कद्र और कीमत का एहसास दिलाती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी खूबसूरत और ईमान अफरोज़ हदीस का मुताला करेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीखों में इरशाद फरमाई। ये हदीस हमें न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बताती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि हम किस तरह इस बाबरकत महीने का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे निकात पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीखों में हम लोगों को नसीहत फरमाई। तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमा दिया है और इस रात के क़याम को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़रब हासिल कर ले, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वो ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खांसी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद इसको सवाब होगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए। तो आपने फरमाया, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। फिर आपने फरमाया, ये ऐसा महीना है, इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम के बोझ को, हक़ ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलिमा तैबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और तवील हदीस। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में नसीहत फरमाई और लोगों को तंबीह की ताकि रमज़ानुल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजर जाए। नसीहत में पूरे महीने की फ़जीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ मुतवज्जह फरमाया। अव्वल, शब-ए क़द्र, कि वो हकीकत में बहुत अहम रात है। शब-ए क़द्र 1000 रातों से बेहतर है और इसकी फ़जीलत हमें मालूम है। दूसरी बात, हदीस से मालूम हुई कि अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया और उसमें क़याम को सवाब की चीज़ बनाया। यहाँ क़याम से मुराद तरावी की सुन्नत है। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी खुद हक़ सुब्हाना व तआला की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया, इससे मुराद ताकीद है कि आप इसकी बहुत ताकीद फरमाते थे।
बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन लें, फिर छुट्टी। ये बात ख्याल रखने की है कि ये दो अलग अलग सुनते हैं। तमाम कुरान तरावी में पढ़ना ये एक मुस्तकिल सुन्नत है, और पूरे रमज़ान शरीफ की तरावी एक अलग मुस्तकिल सुन्नत है। जिन लोगों ने रमज़ान के महीने में सफ़र करना हो, उनके लिए मुनासिब है कि एक जगह पर पहले कुरान पाक मुकम्मल कर लें, ताकि कुरान करीम नाक़िस ना रहे, फिर जहाँ वक्त और मौका मिला वहाँ पढ़ लें। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी के बाद आम फ़र्ज़ और नफ़ल इबादत की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इसमें एक नफ़ल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है, और इसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। हमें भी ज़रा गौर करना चाहिए कि इस महीने में हम किस कदर फ़राइज़ का एहतिमाम कर रहे हैं। सहरी के बाद ऐसे सोते हैं कि नमाज क़ज़ा हो जाए, और अगर क़ज़ा ना भी हो तो अक्सर की जमात तो क़ज़ा होती ही है। जब हमारे फ़राइज़ का ये हाल है तो नफ़ल बहुत दूर की बात है। अगर हम रमज़ानुल मुबारक का महीना तिलावत में खर्च कर दें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत की बहुत फ़जीलत है। उसी वजह से अल्लाह पाक की तमाम किताबें उसी माह में नाज़ल हुईं। कुरान पाक लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर तमाम का तमाम रमज़ान में नाज़ल हुआ, और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाज़ल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े उसी माह की यकुम या 3 तारीख़ को अता हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान को मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ान उल मुबारक को मिली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, और बाज़ रिवायात में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। इसके बाद हदीस के आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों की तरफ ख़ास मुतवज्जह फरमाया, और इस महीने में इसकी कसरत का हुक्म फरमाया। पहला, कलिमा तैबा की कसरत करो। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखो। हदीस का मफ़हूम है जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक़ ताला हर तंगी में इसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, और हर गम से खुलासी नसीब फरमाते हैं। तीसरा ये कि जन्नत के हुसूल की दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगो। और चौथा, दोज़ख से बचने की दुआ मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने को सब्र का महीना करार दिया। अगर रोज़े वग़ैरह में कोई तकलीफ़ हो तो उसे ज़ौक़ और शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। हम दुनियावी गर्ज़ की वजह से तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, तो क्या अल्लाह की रज़ा के लिए ये नहीं कर सकते? फिर इरशाद फरमाया कि ये गमखारी का महीना है, गरीबों और मसाकीन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। अगर 10 चीज़ें अपनी इफ्तार के लिए तैयार की जा रही हैं तो गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिस कदर हिम्मत हो सके अपनी सहरी और इफ्तार में गरीब मिस्कीन लोगों का हिस्सा भी होना चाहिए। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा इफ्तार कराए, इस पर रमज़ान की रातों में फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं, और शुबे क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलाम इससे मुसाफ़िहा करते हैं, और जिससे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसाफ़िहा करते हैं उसके दिल में रक़त पैदा होती है और आँखों से आंसू बहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हर नेकी का अजर कई दर्जा बढ़ा दिया जाता है, हर दुआ सुनी जाती है, और हर दिल को अल्लाह की तरफ पलटने का मौका दिया जाता है। ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नहीं, बल्कि अपने दिल को, अपनी रूह को और अपने आमाल को पाकीज़ा बनाने का महीना है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि इस रमज़ान को सिर्फ रिवायती इबादत तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी नीयत को खालिस करेंगे, अपने आमाल को सुनवारेंगे
اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ یہ وقت ہے اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا۔ یاد رکھیں، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لیں؟ کیوں نہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدل ڈالیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ان قیمتی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی ایمان افروز باتیں پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اپنی خاص رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔